बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10 में गणित के लिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका पहले भी परिचय हो चुका है 9th क्लास में। उसमें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं। देखिए, 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं। 1 डायमेंशन आपके याद होगी, नंबर लाइन हुआ करती थी। ये आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर ये 0 हुआ करता था। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये 1 डायमेंशन होती है। 1 डायमेंशन जिसमें एक ही लाइन आपकी ड्रॉ की जा रही है। 2 डायमेंशन आपने कक्षा 9 में पढ़ी है, 9th क्लास में। उसमें आपकी दूसरी डायमेंशन भी दी जाती है, ये वाली एक वर्टिकल लाइन भी आपको दी जाएगी। इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो आपका 0 होगा। वही इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं अभी हम। ये यहाँ पे +1 2 3 और इसी तरीके से इधर आपका -1 -2 और -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। जब आप इसे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के रूप में हम बात करते हैं, 2 नंबर लाइनें हमने एक वर्टिकल ली है, एक हॉरिजॉन्टल ली है, ठीक है। तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो यहाँ पर है, इसे आप बोलेंगे अब 0 0, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए भी 0 है, ये इस वाली लाइन के लिए भी 0 है। इसे आप बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं इसे। ये आपका कहलाता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है इसका। और जो वर्टिकल लाइन है, इसे आप वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को या एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिस का भी बोलते हैं या हिंदी में इसे बोलते हैं भुज, ठीक है, एब्स का। वाई कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं इसे आप ऑर्डिनेट बोलते हैं या हिंदी में इसे बोलते हैं कोडी, ठीक है। दोनों के ही बारे में हम इस वजह से बता के चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो दोनों को ही दिक्कत ना आए, ठीक है। याद रहेगा, एक्स एक्सिस को या एक्स कोऑर्डिनेट को आप भुज बोलते हैं, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को आप कोटि बोलते हैं। कोई भी बिंदु होगा अब आपका एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है, यानी कि कोई भी बिंदु अगर आपको इस पर डिनोट करना है इस प्लेन के ऊपर, इसमें आपका एक तो एक्स प्लेन है, एक वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, या एक्स वाई समतल इसे बोलते हैं। यहाँ पर अब आपको अगर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है तो उसे आप एक्स वाई के रूप में ही लिखेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए लिख देता हूँ 3 और 4 लिख लेता हूँ। ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसके लिए आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 3 है और y कोऑर्डिनेट इसके लिए 4 है, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका 9th तक का टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे आपने 9th में ये भी पढ़ रखा है, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, इस तरफ वाले को y डैश बोलते हैं। जब भी डैश की तरफ को चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन आपकी होगी। अगर कोई पॉइंट नेगेटिव आपको दे रखा है, जैसे आपको यही -3 4 दे दिया जाए, तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है आपका। सेकंड क्वाड्रेंट में आप माइनस प्लस वाले, यानी कि x आपका माइनस का हो और y कोऑर्डिनेट आपका प्लस का हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। देखिए, माइनस का है तो आप डैश की तरफ को चले, इस तरफ को काउंट करेंगे -3, और y प्लस का है तो ऊपर की तरफ को चलेंगे। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से सब 9th क्लास में पढ़ रखा है। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले कि अगर कोई 2 पॉइंट्स आपके हैं इसके ऊपर,
इस XY प्लेन के ऊपर, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर ओरिजिन पे हैं, मूल बिंदु पे हैं, और ये पॉइंट जो हमने अभी ड्रॉ करा था 3, 4, ठीक, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब एक आसान सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें वैसे जाना है तो अगर हम नज़दीक देखें तो हम घूम फिर के तो जाएंगे नहीं, हम तो जाएंगे ऐसे सीधे, क्योंकि ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ती है, सबसे छोटी डिस्टेंस पड़ती है। पर दिक्कत क्या है, मान लीजिए ये एक तालाब है, ये वाला क्वाड्रेंट, और हमारे पास जो नाव है वो या तो इस डायरेक्शन में चल सकती है, इधर को एरो लगा हुआ है, या वाई डायरेक्शन में चल सकती है। तो आप कैसे पहुंचोगे अब इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इस पॉइंट को P कह दूं और इस ओरिजिन को मैं O कह दूं, ठीक है। आपके पास दो नाव है, ठीक है, दो बोट है, जिसकी डायरेक्शन या तो ये रहती है और या ये रहती है, ठीक है। ये अपोजिट इस तरीके से भी चल सकती है, इस तरीके से भी, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही चल सकती हैं, इन लाइनों के डायरेक्शन में ही चल सकती हैं। तो अब आप कैसे पहुंचेंगे, आपके पास दो तरीके हैं पहुंचने के। एक तरीका तो यह है कि पहले आप इस पॉइंट के नीचे तक पहुंचे, यहां तक, ठीक, ये तो ये डायरेक्शन होगी आपकी, और फिर आप अपवर्ड चलें, ऊपर की तरफ को चलें। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास, क्लियर है। दूसरा तरीका, कोई कहता है नहीं हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, पहले हम इधर चले 4 तक, वाई एक्सिस पर आपको 4 चलना है, तो यहाँ पर आप 4 तक चले, और फिर एक्स की डायरेक्शन में आप इस तरफ को चलिए, ऐसे भी जाया जा सकता है ना, दोनों ही तरीके से आपका जाया जा सकता है। पर हमारा बेटर ऑप्शन क्या होता है, बेटर तरीका क्या होता है, जो हमने एक्स दे रखा है, क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है, तो पहले हम उसी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये हमारा वे है P तक पहुंचने के लिए। अब इस डिस्टेंस को हमें अगर निकालना है तो देखिए इस तरफ को आप कितना चले 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास 3, ठीक। इसी तरीके से ये डिस्टेंस y डायरेक्शन में आप कितना चले 4 चले, ये डिस्टेंस आपके पास हो गई 4। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ करता था हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण का वर्ग। तो कितना हो जाएगा वो, स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो आ जाएगा आपके पास 5, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आपके पास 5 आ गई। ये तो बात हुई जब आपको ओरिजिन से चलना हो, ठीक है। आप डायरेक्टली जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर सम कर सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। यानी कि अगर आपको ओरिजिन से कोई डिस्टेंस देखनी है कितनी है, तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट था और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट था उन दोनों का स्क्वायर कीजिए और सम कीजिए, और फिर जो है उसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो वो डिस्टेंस आ जाती है। अब जरूरी तो नहीं है कि हम यहीं पे बैठे हुए और यहीं से हमें सारी डिस्टेंस चलनी है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखिए अब की बार हम वेरिएबल फॉर्म में लेके चलते हैं। वेरिएबल फॉर्म में मतलब ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओ जिसकी कोऑर्डिनेट आपके 0, 0 हुआ करते थे। दो पॉइंट है कोई आपके, एक पॉइंट यहां पर है, मान लीजिए इसे मैं मान लेता हूं x1 y1, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। दूसरा पॉइंट यहां पे कहीं पे है आपका, इसे मैं मान लेता हूं x2 y2, ठीक है। जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माने जाए, किसी भी क्वाड्रेंट में लिए जा सकते हैं, फॉर्मूला सबके लिए सेम ही आएगा, किसी भी तरफ से आप ड्रॉ करके देखिएगा। अब हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर आप ये कैसे पहुंचेंगे। आप ये डिस्टेंस कितनी चले होंगे, आप x1 चले, और ये डिस्टेंस कितनी चले आप y1 चले, जैसे अभी वहां पे दिखाया था आपको। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसके नीचे तक कितनी चले आप x1 x2 चले, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये आप चले हैं y2। दोनों पॉइंट्स को अगर हम इसे a कहते हैं और इसे हम b कहते हैं,
ठीक। अब हमें निकालनी है ए बी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल हो गई, तो ये इसके पैरेलल है क्योंकि y के आप अनुदिश चले थे, y की डायरेक्शन में आप चले हुए थे। ये x था आपका, ये y था आपका। तो अब देखिए, जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एक पैरेलल काम हो गया, और आप परपेंडिकुलर चलते हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया तो अब आप पहले तो ये निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी बची आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, x1 थी, और ये पूरी x2 थी, तो ये आपके पास बची x2 माइनस x1। x2 बड़ी है, दिख रही है यहाँ पे आपके, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये हमने निकाल ली x2 माइनस x1। अब ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये आपकी और पैरेलल है। अब ये अगर आयत है तो सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं आपकी इनकी बराबर होनी है, सामने वाली साइड से इसकी, तो ये भी कितनी हुई, x2 माइनस x1। क्लियर है। अब इस वाली की बात करते हैं, ये वाली साइड, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी, ये वाली टोटल ये कितनी थी आपके पास, ये आपने y2 मान रखी थी यहाँ पे, और ये कितनी थी, y1 थी, तो ये भी y1 हो जाएगी इतनी, यहां तक ये y1। अब हमें निकालनी है ये वाली, तो ये क्या होगी, y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए, जब ये एक रेक्टेंगल था, ये 90 था, तो ये भी एक 90 है, और 90 है तो ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें फिर आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, जैसे उसमें अभी अभी लगाई थी हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से वही, अगर आपको ए बी निकालनी है, इस पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले को इसे मैं सी मान लूँ, तो यहाँ से क्लियर है आपका ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा आपके पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर के, ठीक है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम थी आपके पास, आपको निकालनी है ए बी। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए सी क्या है आपके पास, ए से सी x2 माइनस x1, ए सी है ये हमारे पास, और उसका स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालनी है ए बी, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, इधर का करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, और इधर का करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर सारा आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूरी के लिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी है, दूरी आपको निकालनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। देखिए इसमें क्या है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि x1 किसे माने, x2 किसे माने, क्योंकि वहां पे आपको फिगर तो बना के दे रखा होगा। तो आप x1, x2 या y1, y2 जिसे चाहें उसे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होल स्क्वायर के अंदर है, यूनिट को अगर आप चेंज कर देंगे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के, अगर उन्हें इंटरचेंज कर दें तो स्क्वायर के अंदर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहेगा जो का त्यों। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें इंटरचेंज भी कर दें, ठीक है, x1 माइनस x2 कर दें या यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, इसे अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। इसे यहाँ पे d भी आप लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए, अगर इस डिस्टेंस को आप d मान लें तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी पर बेस्ड अब आपके क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 7.1। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पहले तो इन्हें फटाफट करेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक
ये याद रखना है जो आपको अभी भी बताया था। अगर इसे भी हम वेरिएबल में लिखे हैं, अगर ये पॉइंट आपके पास एक्स वाई हो और ये 0 0 है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो इसके लिए डी कितनी आ जाएगी आपके पास। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये डी आ जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। तो इसे आप फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे 7.1 में। शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो आपके केवल फॉर्मूले पे बेस्ड दे रखे हैं, केवल फॉर्मूला उसमें आपको अप्लाई करना है, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं 7.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको पेयर दे रखा है पॉइंट का और उनसे आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट्स है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं 2 3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 4 और 1, ठीक। अब जब इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यानी कि x में से x का डिफरेंस लेके चलेंगे 2 माइनस 4 का स्क्वायर और y में से y का डिफरेंस लेके चलेंगे, बीच में पॉजिटिव साइन, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो, या 1 में से 3 को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने आपको बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस हुआ -2 और उसका स्क्वायर, इसका डिफरेंस हुआ 2 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4। ये देखिए अगर नेगेटिव भी अंदर आ रहा है तो स्क्वायरिंग होते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आया आपके पास स्क्वायर रूट a, इसे लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर रूट 2, 2 वर्गमूल 2 के रूप में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के आपके इसमें दे रखे हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको वेरिएबल में दे रखा है, 2 पॉइंट्स है आपके पास, फर्स्ट है a b और सेकंड है आपके पास -a और -b। तो वही डिस्टेंस निकालते हैं, x1 माइनस x2 a माइनस a और उसका पूरे का स्क्वायर, बीच में तो माइनस ही रहना है आपके पास। इसी तरीके से b माइनस b उसका भी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a और उसका स्क्वायर, प्लस यहां से b प्लस b और इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहां से क्या है आपके पास a और a 2a आ गया, उसका स्क्वायर प्लस 2b इसका भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते चले जाइए। यहां से क्या हुआ आपके पास 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, ठीक है। 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो 4 तो बाहर आ सकता है, 4 का तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, वर्गमूल ले सकते हैं, 2 आएगा, ये तो बाहर निकल आया और स्क्वायर रूट के अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास इनकी डिस्टेंस आ गई। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 and 36 15. Can you now find the distance between two towns A and B? Discuss the section 7.2. 2 टाउन है A और B, उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है जो कि इन पॉइंट्स पर आपके स्थित हों, जो आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चन में A आपको दे रखा है क्या है 0 0 है और B आपको दे रखा है कितना 36 और 15 है, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया था, जब इसके बारे में डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या, कि अगर आप ओरिजिन से या मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी क्या आ जाएगी
या तो फॉर्मूले में रखे जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया था 0 - 36 उसका होल स्क्वायर, या आपको बताया था कि अगर ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको जो दिया गया है उससे इनका स्क्वायर कीजिए, 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लीजिए, है आसान। और यही दोनों टाउन जो है ए और बी उनके बीच की डिस्टेंस भी हो जाएगी। तो इसे आप पूरा करेंगे, कैलकुलेशन है बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1, -11 आर कोलिनियर। आपको ये देखना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है या नहीं, ठीक है ना। एक ही लाइन पर अगर तीनों पॉइंट्स हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, पहले उसे समझते हैं। इस पॉइंट को मैं अगर ए मान लूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूं और इसे मैं सी मान लूं। अब एक लाइन लेते हैं, ए यहां पे अगर बी है और ये सी है, ए सी एक लाइन है, बी अगर बीच का पॉइंट कहीं पे बीच में इसके ऊपर है, तो क्लियरली क्या आना चाहिए, देखिए ए के और बी के बीच की डिस्टेंस जो होगी, इसी तरीके से बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों का सम ए सी के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है ना। अगर ये इस लाइन पर है, मैंने कहा ए बी के बीच की डिस्टेंस यानी कि ए बी प्लस में बी सी के बीच की डिस्टेंस बी सी इक्वल्स आनी चाहिए आपके पास ए सी के। क्लियर है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर ना हो, तब की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर ना होगी, कहीं ऊपर खिसक गया डी, चाहे थोड़ा सा भी ऊपर खिसक जाएगा, अगर ये यहां पे खिसक जाता है तो अब इस कंडीशन में ए बी का और बी सी का सम ए सी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 9th क्लास में ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, त्रिभुज का गुण पढ़ रखा है। क्या होता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होगा ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा ए सी से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर ये कोलिनियर नहीं होगा तो ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं हो पाएगी, ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो हम चेक करते हैं कि ये बी पॉइंट इसके ऊपर ही है, और अब हम इसके अंदर जो हमने यहां पे लिखी है ये कंडीशन, इसमें होल्ड करा के देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 1 - 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 इसका होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा आपके पास 1 + 4, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी तरीके से अब निकालते हैं हम बी सी देखते हैं। यह है आपके पास 2 - 2 माइनस में -2 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 3 - -11 और इसका भी स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे होगा, इनका सम हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 16 और प्लस यहाँ पे 14 होंगे 196 उसका स्क्वायर, और ये आपके पास हुआ स्क्वायर रूट में, ये हो गया आपके पास 212 के, ठीक है। ये हमारे पास ए बी और ये बी सी आई। अब हम जब निकालेंगे ए बी प्लस बी सी, दोनों का सम वो कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 प्लस में स्क्वायर रूट 212, ये आ रहा है। अब देखते हैं हम ए सी को, ए सी, ठीक है। ए सी के लिए 1 - -2 उसका स्क्वायर प्लस में 5 - -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ये 3 हुआ आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा, ये आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 256। तो यहाँ से कितना है आपके पास
स्क्वायर रूट में 265। AC हमारे पास कितना है ये। अब देखिए एग्जैक्ट हम नहीं देख सकते कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें डेसिमल्स में बदलना पड़ेगा। और ये 9th क्लास में और छोटी क्लासेस में आपने डेसिमल में करके देख ही रखा है, ठीक है ना। डेसिमल में स्क्वायर रूट निकाला करते थे इनका, तो आप डेसिमल के 2 प्लेस तक, 2 स्थान तक आप इनकी वैल्यूज निकाल के और ऐड कर सकते हैं, ठीक। और ऐड करने के बाद फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो डेसिमल प्लेस में आप चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं। यहां पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते अभी, क्योंकि दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, और ऐड करेंगे तो ठीक है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी हमें पता नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और ये देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और अगर इक्वल आता है तो आप लिखेंगे कि ABC आर कोलिनियर, अतः ABC जो है वो समरेखीय हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको कोलिनियर वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। और उसमें लिखा भी हुआ आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके दिखाना है कि कोलिनियर है। अदरवाइज कोलिनियर के लिए तो आप ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होगा उसका भी यूज कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और तब आप डिटरमाइन कीजिए कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप अब खुद करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, सेशन आपका छोटा होता है। तो इसमें से आप एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए, और बच्चों एग्जाम्पल जरूर करके देखा कीजिए, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाता है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।